morning, student. In the previous classes, we have completed our geography sections, chapter 5. Today, we will going to start our chapter 4 from civic sections, growing up as boys and girls. So, students, let's start your chapter 4, growing up as boys and girls. All of you, open your books. The first question. Let's start. The first question that comes to everyone's mind upon hearing the birth of a newborn in the family is whether it is boy or a girl. Firstly, किसी की कहीं से भी कोई मैसेज आता है तो हमें फर्स्टली हमारे दिमाग में यही आता है न्यूबॉर्न बेबी का कहीं से भी कोई मैसेज आया या इन्फॉर्मेशन हमें मिली तो तुरंत दिमाग में हमें यही स्ट्राइक करता है कि वो बॉयज है कि गर्ल्स है ना, वो मेल है कि फीमेल है. इंस्टेड ऑफ इंक्वायरिंग अबाउट द चाइल्ड्स हेल्थ, उसके हेल्थ के बारे में हम नहीं पूछते हैं. सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या हुआ, बॉयज हुआ कि गर्ल्स हुआ, है ना. तुरंत हम यही क्वेश्चन करते हैं. वी विश टू नो द जेंडर ऑफ द न्यू बॉर्न इन द फर्स्ट इंस्टेंस. ए चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग डिपेंड्स मच ऑन वेदर इट इज ए बॉय और ए गर्ल. उसके आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा ये डिपेंड करता है कि वो बॉयज है कि गर्ल्स है. सोसाइटी टेल्स अस व्हाट द बॉयज एंड गर्ल्स कैन डू एंड कैन नॉट डू. समाज हमें बताता है कि गर्ल्स और बॉयज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. दिस प्रैक्टिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अवर सोसाइटी ओनली. और सिर्फ हमारी सोसाइटी में इस तरह के प्रैक्टिस नहीं है, इस तरह के रीति रिवाज नहीं है. मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट मोस्ट ऑफ सोसाइटीज मोर और लेस फॉलो सिमिलर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. इस तरह के रीति रिवाज मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में आपको आप देख सकते हैं. सम स्कॉलर्स आर ऑफ द व्यू दैट द बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट बिकॉज दे आर डिटरमाइंड बाय द रिस्पेक्टिव सोसाइटीज एंड द वैल्यूज दे टीच. उनको अलग अलग जो सिखाया जाता है, उनकी समाज, उनकी सोसाइटी जो सिखाती है उसी तरह का बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर बॉयज और गर्ल्स में उस समाज के लोगों बॉयज और गर्ल्स में हम देख पाते हैं. Different attitudes and behavior patterns of boys and girls are influenced by schools, religions, caste, family, and the society as a whole. These factors are influenced our attitude and behavior. These factors are influenced us as our boys and girls as a attitude और behavior. उनके behavior और attitude में ये सारे जो factors हैं उनको influence करते हैं. The distinction between the gender creates inequalities between boys and girls in their work fields and day-to-day life. उनके काम करने के बिहेवियर में और डे-टू-डे लाइफ, पर डे के लाइफ में, है ना. और इन सारे प्लेसेस पे क्या क्या इनइक्वालिटीज को फेसेस करते हैं, ये उनके लिए पर डे का उनका they faces per day this type of inequalities, है ना. The main factors that give birth to the discrimination between boys and girls are we can show this. We have already seen this: family, school, society, workplace, and dress codes. It is believed universally that a girl child would one day get married and live with her in-laws. So universally means कि एक आम मान्यता है, आम बिलीव है कि गर्ल्स चाइल्ड जो है तो एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना है. सो पेरेंट्स इन पुअर हाउस होल्ड डू नॉट एनकरेज गर्ल्स टू गो टू स्कूल. तो गरीब फैमिली में, मोस्ट ऑफ द गरीब फैमिली में गर्ल्स को एनकरेज नहीं किया जाता है स्कूल जाने के लिए, एज इट वुड बी ए डेफिनेट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. उनको लगता है कि ये टाइम और मनी का वेस्टेज है. इंस्टेड ए गर्ल इज टॉट लेसन इन होम मैनेजमेंट, कुकिंग एंड इन जनरल कुकिंग आफ्टर द हाउस एंड द फैमिली. बल्कि इसके बदले में उनको कुकिंग और हाउस होल्ड का वर्किंग, ये सारी चीजें, हाउस मैनेजमेंट, ये सब सिखाया जाता है. नाउ विल कम टू वन नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोइंग अप इन समोआस इन द 1920s. 1920s में समोआ एक कंट्री है साउथ अफ्रीका की, सदर्न पार्ट्स इन पैसिफिक ओशन की जो एक कंट्री है. वहाँ 1920s में चिल्ड्रंस कैसे ग्रो करते हैं उसकी स्टोरी हम डिस्कस करेंगे. A group of small islands in the southern parts of the Pacific Ocean are the Samoa Islands.
It is a society far removed from the mainstream urban or rural societies of the world. According to a case study in the 1920s, it was found that children did not go to school. वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे 1920s में. They were taught many things at home during various stages of their life. वो घर पे ही अपने अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीजें सीखते थे. They were supposed to take care of their younger siblings. उनको जैसे जैसे बड़े होते थे तो अपने यंगर सिबलिंग्स को टेक केयर करना उनका काम होता था. They were supposed to take care of their younger siblings. By the time a boy was about 9 years old, he joined a group of older boys and learned fishing and planting coconuts from the older boys, whereas the girls kept on cooking after the siblings and doing odd jobs at home. अलग अलग तरह के घर के काम और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना एक गर्ल्स का काम होता था. और 9 इयर्स के होते ही बॉयज का काम क्या होता था कि अपने से बड़े बॉयज के पास जाके वहां से उनके पास से फिशिंग और प्लांटिंग वगैरह को सीखना होता था. But after the age of 14, the girls also took up fishing, worked in plantation and wove baskets like boys. लेकिन बट 14 की एज के बाद गर्ल्स भी उनको ज्वाइन करती थी. गर्ल्स भी वो सारे वर्क करते थे जो बॉयज करते थे. Cooking was done by boys in special cooking house where girls also had big preparation. और बॉयज भी कुकिंग करते थे. वो स्पेशल हाउसेस में जाके बॉयज कुकिंग करते थे और गर्ल्स उनको प्रिपरेशन में हेल्प करती थी. Once the girls became teenagers, they gained more freedom and worked shoulder to shoulder with the boys. जैसे ही वो लोग बड़ी होती जाती है 14 के बाद, वैसे ही उनका काम और जिम्मेदारियां और बढ़ती है और बॉयज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो साथ में काम करती है. तो बॉयज ऑल्सो लर्न टू कुक और बॉयज को भी खाना बनाना सीखना पड़ता है. सो एट वेरियस स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एज इवन गर्ल्स डिड व्हाट द बॉयज डिड एंड वाइस वर्सा. तो एक ऐसा स्टेज आता है कि जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स में कोई इनइक्वालिटी नहीं रहती. दोनों एक जैसा काम करते हैं. उसमें कोई कामों में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कि गर्ल्स से तो ये करना है बॉयज से तो ये करना है. तो इस तरह का समूह में 1920s में इस तरह की सोसाइटी वहां पे थी. नाउ वेलकम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोइंग अप एज ए मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s. मध्य प्रदेश में 1960s में मेल चाइल्ड के साथ, मेल और फीमेल चाइल्ड के साथ किस तरह का एटीट्यूड उन लोगों में होता था, किस तरह का सोसाइटी उनको क्या करने के लिए इन्फ्लुएंस करती थी, ये डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस दिस इन दिस टॉपिक. दिस इज एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप इन a small town of मध्य प्रदेश इन 1960s. 1960s के एक स्मॉल टाउन मध्य प्रदेश के एक स्मॉल टाउन की स्टोरी है. बॉयज एंड गर्ल्स यूज्ड टू स्टडी टुगेदर टिल क्लास 5th. क्लास 5th तक तो दोनों साथ में स्टडी करते थे. आफ्टर दैट दे वर पुट इन सेपरेट स्कूल इवन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. बॉयज और गर्ल्स दोनों को अलग अलग स्कूल में आफ्टर दैट 5th क्लास के बाद दोनों को अलग अलग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता था. इट हैड एन एनक्लोज्ड. द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइन डिफरेंटली. गर्ल्स और बॉयज स्कूल की डिजाइन अलग अलग टाइप की होती थी. तो गर्ल्स स्कूल में क्या होता था, इट हैड एन एनक्लोज्ड कोर्टयार्ड वेयर द गर्ल्स वेर अलाउड टू प्ले. एक कोर्टयार्ड गर्ल्स के लिए बनाया जाता था. उनके प्लेग्राउंड में उनके प्लेग्राउंड्स को एक कवर बना दिया जाता था, मतलब एक बाउंड्री वॉल टाइप का बना दिया जाता था जिससे कि बाहर के लोग अंदर न देख सके. अलाउड टू प्ले अवे फ्रॉम द वॉचफुल आइज ऑफ बॉयज, जिससे कि बाहर के लड़के या बाहर के लोग उनको देख न पाए. इसलिए उनको एक कोर्टयार्ड उनके प्लेग्राउंड के बाउंड्री वॉल टाइप बना दिया जाता था. द बॉयज स्कूल हैड नो एनक्लोज्ड कोर्टयार्ड बट एन ओपन स्पेस यूज्ड एज प्लेग्राउंड. जबकि बॉयज स्कूल में इस तरह का कोर्टयार्ड नहीं होता था. उनको ओपन प्लेग्राउंड प्ले करने के लिए दिया गया. इवन द स्ट्रीट वर यूज्ड डिफरेंटली बाय द बॉयज एंड गर्ल्स. द बॉयज यूज्ड द स्ट्रीट्स टू राइड ऑन बाइसिकल्स एंड loiter around playing tricks on each other. The girls used them to walk straight home after school and that too in groups for fear of being attacked or teased. कोई छेड़े ना और कोई किसी चीज से डर ना लगे, इसलिए उनको ग्रुप में ही आना पड़ता था. किसको, गर्ल्स को. बॉयज को इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. वो फ्रीली आ सकते थे, जा सकते थे, रोड पे खेल सकते थे ना, वो साइकिल यूज कर सकते थे. बट गर्ल्स के लिए ये सारे रिस्ट्रिक्शन थे. उनको डायरेक्ट सीधे
स्कूल से घर आना होता था और घर से स्कूल जाना होता था, वो भी ग्रुप में ही जाना होता था, अकेले नहीं. The boys watched eagerly as girls returned home. तो बॉयज वॉच ईगरली मतलब बॉयज बहुत ही आतुरता से, बहुत ईगरली वो लोग वेट करते थे गर्ल्स के घर आने का. नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज ओवर, है ना. टुडेज क्लास इज इनफ. नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.